हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। चाइल्ड साइकेट्री प्रैक्टिस करती हूँ अकोला में, जो कि महाराष्ट्र में है। इस वीडियो में हम ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ओपीडी में मदर एंड फादर, पेरेंट्स बच्चे को लेके आते हैं और तभी यूजुअली बच्चा ठीक होता है, पर उनकी कंप्लेंट ये होती है कि बच्चा कभी कभी उसकी सांस रोक लेता है। ये कंप्लेंट होती है और उसकी वजह से एक बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाती है घर में, क्योंकि छोटा बच्चा होता है यूजुअली, और अगर सांस रोक लिया बच्चे ने तो क्या हो जाएगा, इस डर के वजह से सभी लोग जो घर पे है वो पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ हो ना जाए, और फिर ये कभी कभी बार बार भी होता है। और इसके लिए हमारे ओपीडी में काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी चिंतित होते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है, जो पेरेंट्स के लिए जिनके साथ, जिनके बच्चों को ये होता है या कभी हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप थोड़े रिलीव हो जाएंगे। तो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स अगर हम बात करें तो ये जो फिनोमिनन होता है ये यूजुअली 6 महीने से 2 साल के उम्र में होता है। यूजुअली 6 महीने से पहले नहीं होता, और 3-4 साल 5 साल के बाद भी ये नहीं होता। तो ये जो 6 मंथ्स टू 2 इयर्स का जो पीरियड है, जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है और उसे समझ नहीं होती, तब का ये एक फिनोमिनन है जो कुछ बच्चों में होता है। यूजुअली ये किसी पेनफुल स्टिमुलाई या फिर दर्द हुआ, बच्चा गिर गया, उसके मन जैसी बात नहीं हुई, अगर उसे कुछ चाहिए और वो उसे नहीं मिला, या फिर उसके हाथ में कोई चीज़ है और वो अगर हम उसके हाथ से ले लेते हैं, यूजुअली जो फ्रस्ट्रेशन बच्चा महसूस करता है उसके बाद ये एपिसोड हो सकता है कि कोई ना कोई बात उसके मन जैसी नहीं हुई है और उसके बाद ये एपिसोड होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिद्दी बच्चे जो होते हैं उनके साथ भी ये होता है कि उनके मन के खिलाफ अगर कुछ बात हो जाए तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं। ये जानबूझ के नहीं करते, ये अपने आप होता है, क्योंकि ये ऐसी उम्र है जिसमें बच्चा काफ़ी छोटा होता है। ये जानबूझ के तो नहीं करता है बच्चा, पर ये जो प्रॉब्लम है ये आपने अगर इस समय अगर थोड़े बहुत स्पेल्स आ रहे हैं, थोड़े बहुत ऐसा टेंडेंसी है, ब्रेथ मतलब सांस को रोक लेने की अगर टेंडेंसी आपको दिख रही है, और उस दौरान अगर पेरेंट्स कमज़ोर हो जाते हैं, मन से कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चे को तकलीफ नहीं हो जानी चाहिए, इसीलिए वो चीज़ अगर दे देते हैं बच्चे को, तो कभी कभी ये टेंडेंसी हो सकती है कि ये रिपीट हो जाए। ये टेंडेंसी, ये जो फिनोमिनन है ये बार बार आता रहे। जब भी बच्चे को एक सीख लेता है वो, कि बच्चे का माइंड ये सीख लेता है कि अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो माइंड फिर ऐसे रिएक्ट करता है। तो इस प्रॉब्लम को अगर डील करना है तो फर्स्ट आपको जो करना है वो है कि डरना नहीं है। डू नॉट पैनिक, इट इज़ नॉट डेंजरस, इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। इससे आपके बच्चे को, आपका बच्चे के जान को कोई भी खतरा नहीं है। ये यूजुअली ये जो ब्रेथ होल्डिंग स्पेल आता है ये चंद सेकेंड्स के लिए आता है, और यूजुअली बच्चा 1 मिनट में ठीक हो जाता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, साइनोटिक और असाइनोटिक। कभी कभी बच्चा नीला पड़ता है, पर ये यूजुअली ये नहीं होता। यूजुअली नीला जो पड़ना होता है वो रेयर होता है, और अगर नीला भी पड़ता है तो वो भी ठीक हो जाता है, 1 या 2 मिनट में ये ठीक हो जाता है। तो समझने वाली ये बात है कि सबसे पहले आपको डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, आपके बच्चे के जान को कोई खतरा नहीं है। और अगर आप डर गए, पैनिक हो गए, वो आपने चीज़ दे दी, बच्चे की बात मान ली ऐसे दौरान, तो ये रिपीट हो सकते हैं एपिसोड्स। तो इसीलिए आपको ये करना है कि बच्चे को एक सेफ जगह पे रखना है, ऐसे रखना है कि उसे लगे ना, वो गिरे ना, उसके सर को नहीं लगे। ऐसे मे बी फ्लैट सरफेस पे आप उसे रख सकते हैं। अगर उसमें उसके मुंह में कुछ है तो वो निकाल सकते हैं। ऐसे समय पे उसे पानी पिलाइएगा नहीं या फिर कुछ खिलाइएगा नहीं, उसके मुंह में कुछ डालना नहीं है आपको। मुंह, उसका जो माउथ है वो क्लियर रखना है, राइट। और ऐसे दौरान हम कभी कभी बताते हैं कि एक कोई तो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई अगर आप दे, ऐसे बच्चे के अगर आप मुंह पे ऐसे फूंक दे, जोर से करके आप अगर फूंक दे, तो ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल स्टॉप हो सकता है। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं ये जो आपको करनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डरना नहीं है, सेकेंडली उसको सेफ जगह पे रखना है, एंड थर्डली एक ऐसा आप स्टिमुलाई दे सकते हैं जिससे वो जाग जाए। और ये धीरे धीरे कम भी हो जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है।
तो ये कुछ जानकारी थी ऐसे स्पेल्स के बारे में। कभी कभी पेरेंट्स काफ़ी डर जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो के द्वारा जिनको भी ये प्रॉब्लम है ये वीडियो देख के थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं हमें, नीचे दिए गए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।